कुशीनगर जिले की रहने वाली इस गरीब मां को ये यकीन नहीं हो रहा है कि उसका बच्चा जो कि 2-3 दिनों से चोरी हो गया था अब वापस मिल गया है। उसके खुशियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन मां से बिछड़ने के बाद की कहानी बड़ी दिलचस्प है और अजीब भी। शाहपुर थाना अंतर्गत रुखसाना नाम की ये महिला मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। तभी उसका बेटा जो कि 3 साल का है 23 तारीख को चोरी हो गया, वो भी रात में 1:30 बजे, जब वो अपने बच्चे के साथ सो रही थी। आसपास खोजने पर जब उसका पता नहीं चला तब वो पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने बड़ी मशक्कत की। चौकी इंचार्ज झरना टोला प्रभात कुमार ने सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। पूरी की पूरी पुलिस टीम जुट गई। तब जाकर असली कहानी का पता चला है। अब जरा ये कहानी भी सुन लीजिए। लड़के पाने की चाहत में रविता वर्मा नाम की औरत की 3 बेटियां थी। उसे एक बेटा चाहिए था, वो भी चोरी कराकर, और उसने अपने ही यहाँ दर्जी का काम करने वाले बेतुल्ला अंसारी को अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उसकी इस नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 3-4 महीने से बेतुल्ला एक लड़के के तलाश में था और ये मौका मिला मजदूरी करने वाली रुखसाना के यहाँ, जहां पर 4-5 दिन से लगातार आसपास के इलाकों की वो रेकी किया करता था। और उसके बाद रुखसाना के 3 साल के बच्चे को चुरा लिया और चुराते ही उसी रात 2:30 बजे उसे रविता वर्मा को सौंप दिया। और फिर रविता ने अपने ससुर को, जो कि बिहार में रहता है, इस बच्चे को उसके हवाले कर दिया। पुलिस ने इस बाबत बड़ी मशक्कत की। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। बेतुल्ला अंसारी से पुलिसिया पूछताछ हुई। उसके हुलिया को बताकर लोगों से पूछा गया। तब ये पहचान में आया, असली कहानी सामने आई। 3 बच्चियों के बाद रविता वर्मा को एक बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने एक मोहरा बनाया बेतुल्ला अंसारी के तौर पर और उसे तैयार किया बच्चा चोरी करने के लिए, और बच्चा चोरी करवा दिया। इसके बदले कुछ पैसों की लेन देन की बात भी हुई थी उन सबों के बीच में। अब इन तीनों को पुलिस जेल भेजने की तैयारी में है। जनपद गोरखपुर के थाना शाहपुर में 23/24 की रात को एक 3 वर्षीय बालक जिसका नाम अरबाज है, जो अपनी मदर रुखसाना के साथ वहीं पर रहता था, 23/24 की रात को ये बच्चा वहां से मिसिंग हो जाता है। इसकी मदर द्वारा, रुखसाना द्वारा आस पड़ोस और कई जगह पर बच्चे को ढूंढा जाता है। जब 2-3 दिन बाद ढूंढने के बाद उसको सफलता नहीं मिलती है तो उसके द्वारा थाना शाहपुर पर इसकी सूचना दी गई। तत्काल उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण के साथ साथ वहां के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया। उस क्षेत्र में कौन से ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई इसके बारे में जांच करी गई। तो ये संज्ञान में आया कि एक बैतुल अंसारी नाम का व्यक्ति है जो पिछले 4-5 दिन से उस एरिया में लगातार घूम रहा था, जो वाजनी है उसकी और उसके बच्चों की दिनचर्या के बारे में जानकारी कर रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। इस चीज को जब सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से वेरीफाई किया गया तो ये बात क्लियर हुई कि रात के समय पर बैतुल अंसारी नाम का एक व्यक्ति जो कि उसी क्षेत्र में रहता था और टेलर का काम करता है, उसके द्वारा इस बच्चे को वहां से चुराया गया है। और फिर लेटर ऑन उसके द्वारा इस बच्चे को एक रविता वर्मा नाम की महिला, उसको हैंडओवर किया गया। इस पूरी घटना में जब जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो घटना का पूरा इसमें अनावरण हुआ है। जो 3 साल का बच्चा है अरबाज, उसको रिकवर किया गया है, वो सकुशल है, उसको उसकी मदर को हैंडओवर कर दिया गया है। इस घटना के पीछे की कहानी निकल के आई है कि रविता वर्मा जो है, इसके पहले से 3 पुत्रियां हैं और इसको लड़के की
प्राप्ति की चाहत थी, जो कि किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। ये जो बैतुल अंसारी नाम का व्यक्ति है, ये 4 महीने से इसी के यहाँ पर टेलर का काम कर रहा था। इसके द्वारा यह योजना इसके साथ शेयर की गई। लालच में आकर के बैतुल अंसारी द्वारा ये घटना कारित की गई। इन दोनों के अतिरिक्त इस घटना में जो ये महिला है, इसके पिता भी शामिल है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर हैंड ओवर होने के बाद ये जो महिला है सविता वर्मा, इनके पिता नरेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार में रहते हैं गोपालगंज में, उनके द्वारा ये बच्चा यहाँ से ले जाया गया। इस पूरी घटना का सफल अनावरण बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया है और बहुत ही एक गंभीर घटना, जिसका अनावरण करते हुए एक बच्चे को उसकी मदर के साथ मिलाया गया है, जिसके लिए मैं इस पूरी टीम को 15,000 रुपए का नगद इनाम घोषित कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से जनपद गोरखपुर के सभी वासियों को सूचित भी करता हूं कि यदि ऐसी कोई भी घटना छोटे बच्चों के संबंधित आपके संज्ञान में आती है तो तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दें, सूचना दें। और अगर कोई इस तरह का व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति आपके घर या आपके आवास या इस तरह की चीजों की गतिविधियों को पहुंच सकता है तो उसकी भी सूचना दें, ताकि ऐसी घटनाएं आगे चलते कारित ना हो पाए। धन्यवाद।